नमस्ते दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन, जैसे कि सुबह से लेके शाम तक 5 बजे तक हम सिलाई करते हैं। तो इस टाइम पे हम अपना घर का काम धंधा करेंगे। सुबह का टाइम में सुबह में हम 5 बजे उठे हुए हैं। 5 बजे उठने के बाद फिर हम झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद फिर चूल्हा वगैरह था वो सबको हम लीप उप लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए हैं हम। कद्दू लगा हुआ है तो हम कद्दू तोड़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कद्दू लगा हुआ है, बहुत ही लंबा कद्दू है। और इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो ये तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें बीज वगैरह हो जाता है, इसलिए हम अभी ही तोड़ के रख लेंगे इसको। क्योंकि अभी का टाइम कद्दू की लंबाई थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये कद्दू में लंबाई इसका ज़्यादा है। उसके बाद फिर आज हम अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे दुकान है मेरा, और दुकान पे ही हम सब कुछ अभी रखते हैं। अभी मेरा न्यू वाला घर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम यहीं पे सब कुछ रखे हुए हैं। तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह पड़ने की वजह से गंदा हो गया है। तो सुबह में हल्का सा झाड़ू लगा के हम चल गए थे। तो अभी आने के बाद फिर हम यहाँ पर हम साफ़ सफाई करेंगे। हम इंडक्शन पे चावल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद फिर हम आए हैं साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि चावल होने में टाइम लगता है, इसलिए हम सुबह में उठने के बाद फिर अपना सारा काम थोड़ा बहुत झाड़ू बर्तन करने के बाद हम चावल चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम इधर अपना काम धंधा करेंगे। यहाँ पे मेरे गोपाल जी हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा धूल वगैरह पड़ गया था, तो इनको भी साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर ये सिंहासन वगैरह है, भगवान जी का बेड वगैरह है, ये सब को हम साफ़ सुथरा कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सिर्फ गोपाल जी को छोड़ के यहाँ पे हम सब साफ़ करेंगे, क्योंकि गोपाल जी को हम बाद में करेंगे साफ़ सुथरा। नहाने के बाद फिर आएंगे तब हम साफ़ करेंगे। अभी नीचे का सारा सामान ये सब हटा हटा के, धूल वगैरह इसमें पड़ गया है तो इसको हम निकाल देंगे। क्योंकि डेली का रूटीन यही होता है, क्योंकि डेली हम बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब साफ़ सफाई नहीं हो पाता है। सुबह से लेके शाम तक यही काम धंधा करो अपना घर का। उसके बाद फिर सिलाई में हम लग जाते हैं। 11 बजे हम सिलाई करने के लिए आ जाते हैं। तो हर दिन साफ़ करना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक दिन हम सप्ताह में साफ़ कर लेते हैं। सारा घर वगैरह इधर उधर जो भी रहता है, पोछा वगैरह जो भी लगाना होता है, हम उसी दिन लगा लेते हैं। हल्का फुल्का अगर रहता है तो आगे यहाँ पे दुकान पे हम कपड़ा की कटिंग करते हैं, तो यहाँ नीचे में हम पोछा लगा देते हैं। बाकी बार डेली डेली नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी साफ़ सुथरा हम करेंगे। मशीन में भी हम सुबह में ही तेल डाल के रख दिए हैं, क्योंकि जब हम सिलाई करने के लिए आएंगे तो उस टाइम मशीन थोड़ा अच्छा चलेगा। ऐसे तेल बिना डाले अच्छा से नहीं चलता है, इसलिए हम इसमें तेल डाल के छोड़ दिए हैं अभी। और यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए, पहले साफ़ ही कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। क्योंकि हाउस वाइफ के लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सब कुछ देखते हुए हमें अपना काम करते रहना है। हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। अपने लाइफ में हमको कुछ हासिल करना है। बस इस सोच से हम डेली एक नए ताज़े तरीके से हम उठेंगे और डेली अपनी लाइफ को चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे ये धागा का डब्बा वगैरह, इसमें भी धूल पड़ गया है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। अंदर में बहुत ज़्यादा धूल जम गया है। ये डब्बा हम मंगाए थे मीशो से, 120 में या 30 में हम मंगाए थे। 6-7 महीने पहले हम मंगाए थे। इसमें बहुत ही अच्छा रहता है कि धागा वगैरह ज़्यादा उलझता नहीं है और अच्छे से रह जाता है। इसमें मोटा पतला जो भी धागा है यहाँ पे रख देते हैं हम। उसके बाद थोड़ा बहुत हम साइड में भी रखते हैं, दूसरे जगह रखते हैं। और सुई वगैरह जो है उसको हम रखते हैं एक छोटा जो मशीन वाला डब्बा आता है, उसमें ही हम रख देते हैं। इसमें हम एक एक करके सब कुछ हम रख देते हैं। और मेरी बाबू आती है तो इसको निकालती रहती है, उसके वजह से भी ज़्यादा ये उलझते रहता है। वैसे अगर सही से हम रख दे तो ये उलझेगा नहीं, लेकिन मेरी बाबू आके बार बार इसको गिरा देती है। अब यहाँ पे ढक्कन वगैरह हम लगा के इसको रख देंगे। ये पेचकस वगैरह ये सब मशीन वाला है, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। पेचकस तो हमेशा रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कभी सुई वगैरह टूट गया तो उसको निकालने के लिए। अब यहाँ पे ये जो कार्टून है, ये कार्टून था वो जो श्रृंगार वगैरह आता है इसमें, उसी का कार्टून है। इसको हम यहाँ पे रख दिए हैं और इसको साफ़ करके फिर यहाँ पे गोपाल जी का हम बेड लगा देते हैं। इसमें था चूड़ी वगैरह, ये सब इसमें पैकिंग किया हुआ था, तो उसको हम चूड़ी वगैरह निकाल लिए हैं। और यहाँ पे ये कूट जो है इसको हम रख दिए यहाँ पे। फिर गोपाल जी का सिंहासन यहाँ पे रख के उसके बाद फिर यहाँ पे रुमाल रख दिए। रुमाल रखने के बाद
उनका तकिया वगैरह हम सब कुछ रख दिए हैं। अब यहाँ पे फ्रिज पे था थोड़ा सा, उसको भी हम सही कर लिए। फ्रिज पे सामान था, तेल वगैरह रखा हुआ था, डब्बा ये सब। उसके बाद यहाँ पे हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हम कटिंग करते हैं, तो झाड़ू हम लगा लिए हैं। उसके बाद फिर हल्का सा हम पोछा लगा देंगे यहाँ पे। बाहर में हम पोछा नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अंदर में ही जहाँ पे हम कटिंग करेंगे वहीं पे हम पोछा लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम फिर बाहर कर लेंगे सारा ये धूल को। यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह पड़ता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा इधर हो रही है। कल भी बारिश हुई है, रात में भी। पता नहीं इधर इतना ज़्यादा बारिश क्यों हो रहा है। बिहार में इस साल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है। पत्थर वगैरह भी अभी पड़ रहा है, 2 दिन पत्थर भी पड़ा है। लगता है अगले साल से ज़्यादा इस साल बारिश होने वाली है, जैसे कि लगता है मौसम के अनुसार पता चल जाता है। अभी पूरा अच्छा धूप निकला हुआ है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद पूरा बारिश होने लगती है। यहाँ पे हम ट्रंक वगैरह ये सब भी हम साफ़ किए हैं, और ये दुकान वाला सामान अभी साफ़ नहीं किए हैं, हम करेंगे दूसरे दिन। और यहाँ पे मेरी बाबू भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए नहा के। नहाने के बाद फिर यहाँ पे फूल तोड़ लेंगे। फूल तोड़ने के बाद हम जा रहे हैं गोपाल जी के लिए पूजा करने के लिए। अभी के टाइम में यही फूल यहाँ पे खिल रहा है, क्योंकि गेंदा फूल का टाइम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास फूल है वही हम भगवान को चढ़ाएँगे, क्योंकि हमें फूल वगैरह लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हम अभी गेंदा फूल हम लगाए हैं छोटा छोटा, ठंडक टाइम में सब बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फूल रख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन वगैरह इसको हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम नहा के आने के बाद ही हम साफ़ किए हैं। अभी दूसरा काम करने लगे थे तो हम नहीं कर पाए थे, तो अभी हम जाके साफ़ करके आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सोने की तरह चमका दिए हैं बर्तन को, क्योंकि जब तक साफ़ नहीं बर्तन रहता है तब तक हमको भोग लगाने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम पूरा साफ़ करके हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, चाहे जो भी रहे। जितना मेरे पास है उतना हम कर सकते हैं। तो हम मिश्री वगैरह बतासा वगैरह ये हम रखते हैं, क्योंकि हर टाइम ज़्यादा कुछ हम नहीं ला पाते, नहीं बना के हम कर पाते हैं। तो इसलिए जो मेरे पास रहता है उसी से हम भगवान को भोग लगा देते हैं दोनों टाइम, सुबह और शाम। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को कौन क्या दे सकता है। इस वजह से जो मेरे पास है वही हम भगवान के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे भगवान को हम तैयार करके उसके बाद फिर टीका चंदन लगा दिए, भगवान को आरती वगैरह हम कर दिए। उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा था बाल झाड़ लिए। बाल झाड़ने के बाद फिर एलोवेरा जेल वगैरह हम लगा लिए, क्योंकि हम डेली मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत करते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे चाय बनाने के लिए। चाय बना रहे हैं, ये रात वाला दूध है तो इसी से हम चाय बना लेते हैं। और अभी दूध आ गया है तो उसको हम फिर गर्म कर लेंगे। और बाबू के लिए यहाँ पे फड़ी और दूध यहाँ पे हम दे देते हैं, बाबू भी खाएगी मेरी। इसमें हल्का सा हम चाय दे देंगे, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो बाबू मेरी पिएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चना को भूनेंगे, तो उसके लिए हम टमाटर और प्याज काट लेते हैं। और कद्दू की जो सब्ज़ी बनाएंगे उसके लिए भी हम एक ही बार दोनों काट के रख लेते हैं। थोड़ा सा हम उसमें दे देंगे चना भूनने में, और थोड़ा सा हम दे देंगे सब्ज़ी में। चना भून के हम खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि चाय तो हम पी लिए, मम्मी भी पी ली है, और थोड़ा थोड़ा हम नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे। चावल मेरा बन गया है। उसके बाद फिर मेरी बाबू जा रही है नहाने के लिए, मम्मी लेके जा रही है अभी नहाने के लिए। तो मम्मी नहा के ला के बाबू को रख देगी, और फिर बाबू थोड़ी देर के लिए मेरी सो जाएगी। तब तक मेरा इधर खाना पीना बन जाएगा, हम लोग खा पी लेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे दुकान पे। दुकान पे हम 11 बजे आते हैं। 11 बजे जाने के बाद अगर हमें कटिंग करना होता है तो हम कटिंग करते हैं, अगर सिलाई करना होता है तो हम सिलाई करते हैं। अगर ज़्यादा ब्लाउज है तो हम कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम सिलाई करते हैं। बीच में हमें वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ता है, क्योंकि शाम के 5:30 बजे हम डालते हैं वीडियो सिलाई वाला। राधा रानी सिलाई सेंटर 1999 पे उस पर हम डालते हैं, तो 5:30 बजे। और ये वीडियो मेरा 2:30 से 3 बजे के बीच में आता है, क्योंकि फिक्स टाइम पे हम नहीं डाल पाते हैं। थोड़ा सा घर में भी परेशानी होता है, बाबू मेरी अभी छोटी है, तो वो सब कुछ देखते हुए हम काम करते हैं अपना। क्योंकि हम अपने तरीके से, हमको जीना है तो हम अपने तरीके से ही काम करते हैं। और हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम
वीडियो थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट करके हम डालते हैं, लेकिन डेली हम डाल ही देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए खाना पीना खाने के बाद। फिर ये पेटीकोट की हमको सिलाई करनी है, तो हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे कटिंग करके हम पहले ही रख लिए थे, तो इसकी हम सिलाई करेंगे। आज यहाँ मेरे गांव में लाइट ही नहीं है, बहुत ही कम है। मेरा खाना पीना भी सही से नहीं बन पाता है, क्योंकि गैस सिलेंडर भी अभी नहीं दिया हुआ है, तो हम इंडक्शन पे ही हम बनाते हैं। लाइट भी बहुत अभी कट रहा है, मोबाइल भी डिस्चार्ज होते रहता है, तो दूसरे घर में जाके थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं मोबाइल को। तो जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लेते हैं। और दोपहर में हम थोड़ा सा 1 घंटे हम देते हैं एडिटिंग के लिए वीडियो को। उसके बाद फिर हम जब खाना पीना खाने का टाइम रहता है, उस टाइम हम अपलोड कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे आज हम कटिंग नहीं कर पाए थे ब्लाउज की और पेटीकोट की, हम कटिंग पहले ही करके रखे थे, तो यहाँ पे हम सिलाई कर रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं, कटिंग और सिलाई अपने घर को मैनेज करते हुए हमें सिलाई करनी है। ये नहीं कि हम घर का काम सारा छोड़ दें उसके बाद फिर हम सिलाई करें, क्योंकि सिलाई से कोई नहीं खुश हो सकता है, सिर्फ आपके अलावा। आप कितना भी सिलाई कमाई कर लीजिए, सिर्फ आप अपने आप में खुश रहिए, लेकिन घर वालों को सिर्फ चाहिए आपका काम। तो आप अपने लिए जीना शुरू करें, घर के काम के साथ साथ आप अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखें, अपने आप में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। जैसे कि आप सुबह में उठ के सारा काम जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, क्योंकि घर वाले भी खुश और आप भी खुश, इस वजह से आपको सुबह में उठना पड़ेगा। उसके बाद फिर अपना काम धंधा कर लीजिए 11 बजे तक। 11 बजे के बाद आप दुकान पे या घर में सिलाई करते हैं तो सिलाई के लिए अपना टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है।